आप सबने कई हॉरर फिल्में तो देखी ही होंगी, जैसे एनाबेल या फिर द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की कोई भी फिल्म उठा लीजिए। और उन सब में सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या होती है? जब आखिर में स्क्रीन पर लिखा आता है, सच्ची घटनाओं पर आधारित। मतलब सोच कर ही रूह कांप जाती है ना, कि जिन लोगों के साथ ये सब कुछ असलियत में हुआ होगा, उन्होंने वो खौफ, वो डर कैसे झेला होगा। तो आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, द ब्लैक मॉन्क ऑफ पॉन्टिफ्रेक्ट। ये भी एक सच्ची घटना मानी जाती है, जिसने व्हेन द लाइट्स वेंट आउट नाम की एक पूरी फिल्म को प्रेरित किया। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी हमें ले चलती है 1970 के दशक के इंग्लैंड में। यहाँ एक परिवार है, प्रिचर्ड परिवार, जो अभी अभी अपने सपनों के घर में शिफ्ट हुआ है। बाहर से देखने में वो घर एकदम परफेक्ट था। इस छोटे से परिवार में 3 लोग थे, जिनकी नौकरी काफी अच्छी और स्टेबल थी। उनकी पत्नी जीन, जो घर संभालती थीं, और उनकी एक प्यारी सी शांत स्वभाव की बेटी डायन। वो सब अपने नए घर को लेकर, अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश थे। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला है। और हुआ भी यही। उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि बहुत जल्द उनकी इस शांत से घर में कुछ अजीब, कुछ ऐसा होने लगा जिससे कोई समझ नहीं पा रहा था। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ पहली ही रात से। डायने को अपने कमरे की दीवार पर 2 बार किसी के खटखटाने की आवाज आई। उसकी माँ ने सोचा, अरे नया घर है, हवा की आवाज होगी, और बात टाल दी। लेकिन अगली रात उसके पिता जो ने भी ठीक वैसी ही दस्तक सुनी, और धीरे धीरे ये दस्तकें सीढ़ियों पर कदमों की आहट में बदल गईं, वो भी तब जब वहां कोई होता ही नहीं था। डायन को ना हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई है जो हर पल उस पर नजर रखे हुए है। और जानते हैं, ये डर सिर्फ डायन का नहीं था, उसकी माँ जीन को भी ठीक ऐसा ही महसूस होता था, भले ही वो अपनी बेटी को हिम्मत देती रहती थी। मगर अब तक तो सिर्फ आवाजें थीं, एक एहसास था। इसके बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब वो चीज सिर्फ आवाजों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसने खुद को दिखाया। हुआ ये कि एक दिन डैन अपने कमरे में अकेली थी। तभी अचानक उसे अपनी अलमारी से एक आवाज आई। उसने देखा कि अलमारी के ताले में चाबी अपने आप घूम रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा, और जो उसने देखा, दरवाजे के पास एक लंबा सा साया खड़ा था, काले लिबास में, जिसका सिर ढका हुआ था। ये देखते ही डायने सदमे से वहीं बेहोश हो गई। जब उसके माँ बाप कमरे में पहुंचे तो डायने जमीन पर बेहोश पड़ी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जीन ने खुद उसी काले साये को एक छोटे बच्चे जैसी किसी चीज को घसीटते हुए देखा। डायन को इतने बुरे सपने आने लगे कि वो चीखते हुए उठ जाती थी। अब परिवार समझ चुका था कि ये सब उनके बस की बात नहीं है। तो प्रिचर्ड परिवार ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यानी भूत प्रेत की जांच करने वालों से मदद मांगी, पड़ोसियों से भी बात की, और यहीं से उस घर का काला सच धीरे धीरे सामने आने लगा। जो जांचकर्ता आए, उन्होंने फौरन कह दिया कि ये एक पोल्टरगाइस्ट है। अब पोल्टरगाइस्ट एक ऐसी आत्मा होती है जो चीजों को हिला सकती है, तोड़फोड़ कर सकती है, और अक्सर वो किसी एक इंसान को अपना निशाना बनाती है। और इस केस में वो निशाना थी डायने। और फिर पड़ोसियों से एक सदियों पुरानी कहानी का पता चला। कहानी ये थी कि बहुत बहुत साल पहले उस घर की जगह पर एक मठ हुआ करता था। वहां एक मॉन्क, मतलब एक साधु ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, और सजा के तौर पर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लोगों का मानना था कि उसी की बदले की आग में जलती आत्मा आज भी उस जमीन पर भटकती है, और उसे ही लोग द ब्लैक मॉन्क कहते थे। जब ये कहानी पता चली तो परिवार के पास एक ही रास्ता बचा था। उन्होंने एक पादरी को घर में प्रार्थना के लिए बुलाया। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। और जैसे ही पादरी ने प्रार्थना शुरू की, घर में जैसे तूफान आ गया। चीजें हिलने लगीं, कमरे का तापमान एकदम से गिर गया, और तभी डायन ने एक बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज में कहा, वो यहीं का है। और ये कहते ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। उस पादरी के आने के बाद घर में वो भयानक चीजें तो होनी बंद हो गईं, लेकिन जो भी हुआ उसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया। मतलब चीजों का उड़ना, जोर जोर से आवाजें आना, ये सब तो बंद हो गया, पर घर में वो अजीब सी ठंडक
और सीढ़ियों पर कभी-कभी सुनाई देने वाली कदमों की हल्की सी आहट वो कभी नहीं गई। ऐसा लगा जैसे वो आत्मा शांत तो हो गई थी, पर वहीं थी। तो सवाल आज भी वही है कि आखिर 30 ईस्ट ड्राइव में हुआ क्या था? क्या ये सब उस परिवार का वहम था, कोई मनोवैज्ञानिक तनाव, या फिर वो सच में ब्लैक मॉन्क की बदला लेने वाली आत्मा का शिकार हुए थे? सालों बाद डाइन ने एक इंटरव्यू में एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, हम पर जो हमले हुए वो सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। सबसे डरावना तो वो एहसास था कि कोई हमें हर पल, हर वक्त देख रहा है। ये बात उस डर की गहराई बताती है जो उन्होंने महसूस किया। आखिरकार प्रिचर्ड परिवार ने वो घर छोड़ दिया, वो वहां से चले गए। लेकिन उस घर की कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जो लोग उस घर में जाते हैं वो अजीब सी दस्तकों और साए दिखने की बात करते हैं। ये पूरी कहानी ना एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि कुछ जगहें अपना अतीत कभी नहीं भूलती। तो सोचिए, अगर किसी पुराने सुनसान घर के दरवाजे पर कोई अनचाही दस्तक हो, तो क्या उसे खोलना सही होगा?